अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास चल रही है और एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, लेट a इक्वल टू सेट a कॉमा b कॉमा c b इक्वल टू x कॉमा y। और आपसे कह रहे हैं राइट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है बेटा, लिखा हुआ है टू रिलेशन इन a मल्टीप्लाई बाय b। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपने रिलेशन का वर्ड अभी पहली दफा सुना है चैप्टर नंबर 1 में कि रिलेशन किसे कहते हैं, और आपको कोई से भी दो रिलेशन निकालने हैं किसके, a मल्टीप्लाई बाय b, यानी a और b को हम जब इस तरह फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, तो इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम a मल्टीप्लाई बाय b करना है। a मल्टीप्लाई बाय b आपको बहुत अच्छी तरह से निकालना आता है कि a और b को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह सबसे पहला काम तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ रिलेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो 3 2 हो जाएगा 6, मतलब आपके पास 6 ब्रैकेट बनेंगे। ये आपके पास होगा 6 ब्रैकेट। अब आप मल्टीप्लाई करा दें, a कॉमा एक्स a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स b कॉमा वाई, c कॉमा एक्स c कॉमा वाई। ये आपके पास हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब रिलेशन कैसे निकालें बेटा, सुने मेरी बात। ये जितनी भी आपके पास वैल्यू है ना, ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो, ये सारे आपके पास क्या है, रिलेशन ही तो है। a और b के क्या है, रिलेशन है ये सारे। और अगर आपको रिलेशन निकालने का कहा जाए, आप इस तरह लिखें R1 रिलेशन 1 और रिलेशन 2। दो रिलेशन क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं, अगर 3 रिलेशन बोलते तो हम R3 भी लिखते हैं। एक बात। दूसरी बात ये बेटा, कोई भी रिलेशन निकालना हो, पहला रिलेशन हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। आपको कितने ही रिलेशन निकालने हो किसी भी सेट में, लेकिन पहला रिलेशन हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और दूसरा रिलेशन मैं इसको ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a कॉमा एक्स। ये हो गया सिंपल आपका आंसर। निशा, थोड़ा बहुत समझ आया बेटा? जी सर। इसी जैसा मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंशाल्लाह और भी समझ आ जाएगा आपको। अच्छा जी, अब आ जाए हम। सर रिलेशन में सिर्फ एक ही ब्रैकेट लिखेंगे, वो चाहे कोई सा भी हो? हाँ बेटा, कोई सा भी हो, क्योंकि ये फर्स्ट है तो मैंने इसलिए ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें आपके पास पार्ट 2 है। उस पार्ट 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, टू रिलेशंस इन b मल्टीप्लाई बाय a। अच्छा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले आप b और a को मल्टीप्लाई कर लें। तो b का सेट बेटा आपके पास गिवन है x कॉमा वाई, और a का सेट आपके पास गिवन है a b और c। क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, जाहिर सी बात है ब्रैकेट तो आपके पास 6 ही बनने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, ये हो गया x कॉमा a, x कॉमा b, x कॉमा c। ये हो गया y कॉमा a, y कॉमा b और y कॉमा c। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब रिलेशन का मैंने जैसा कि आपको बताया है कि पहला रिलेशन हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, और दूसरा रिलेशन आपको, आप ये वाला ले लें या आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे पहला ले रहा हूँ x कॉमा a। सिंपल आपका ये हो गया आंसर। अब पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंट होना भी चाहिए। अच्छा जी, पार्ट 3 में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा, पार्ट 3 में आपसे कह रहे हैं थ्री रिलेशंस इन ए के रिलेशन निकालने हैं 3। अब सवाल ये है, सर इधर मल्टीप्लाई किसको करें? तो बेटा जब भी सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसी एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना नहीं निकल सकता है। जैसे
आप इधर करोगी a मल्टीप्लाई बाय a का सेट आपके पास गिवन है a b c मल्टीप्लाई बाय a का सेट दोबारा लिखो। अब यहाँ पे बताओ बेटा निशा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कितने ब्रैकेट्स बनेंगे? 9। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, अब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, a कॉमा a कॉमा b a कॉमा c b कॉमा a b कॉमा b b कॉमा c, उसके बाद c कॉमा a c कॉमा b और c कॉमा c। सिंपल आपने कर दिया। अब क्योंकि 3 रिलेशंस निकालने हैं और मैंने आपको ये बताया है कि भाई रिलेशन 1 में तो आप एम्प्टी रखें और रिलेशन 2 में पहला सेट लिख दें, तो a कॉमा a। रिलेशन 3 में आप क्या करें, a कॉमा b। ये आपके पास 3 रिलेशंस हो गए। यहाँ तक समझ आ गया बेटा निशा? जी सर। अच्छा, अब जो पार्ट 4 है दैट इज माइनर डिफरेंस। उसमें डिफरेंस क्या है कि आपको कह रहे हैं, मैं करके दिखाता हूं, आपको कह रहे हैं ऑल रिलेशंस। जैसे पार्ट 4 में आपके पास लिखा हुआ है ऑल रिलेशंस इन बी, मतलब जितने भी रिलेशन निकलने हैं बी के वो सारे लिख दो भाई। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगी कि सर b को b से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना रिलेशन नहीं निकल सकता, यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर x और y से। अच्छा, क्योंकि 2 2 जा 4 है तो सर आपके पास जो सेट बनेंगे वो 4 बनेंगे, 1 2 3 और 4, x कॉमा x x कॉमा y y कॉमा x और y कॉमा y। अच्छा भाई, अब रिलेशन, क्योंकि इधर आपको कितने रिलेशन निकालने, ऑल रिलेशंस, तो ये कैसे पता चलेगा आपको कितने रिलेशन निकालने हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑल रिलेशन है, वहां पे तो हमें सिंपल बता देते थे कि भाई 2 निकालो 3 निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रिलेशंस, तो आप क्या देखोगी बेटा, कितने आपके पास सेट आए, 1 2 3 4। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में 2 की पावर n, और ये जो n है ये नंबर ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे कितने सेट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, 16 के। मतलब आपके पास b के 16 रिलेशंस बन सकते हैं बेटा। कितने बन सकते हैं, 16 रिलेशंस बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8। अच्छा भाई, पहला रिलेशन मैंने हमेशा आपको बताया कि क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। दूसरे रिलेशन में क्या करें, ये वैल्यू लिख दें x कॉमा x। तीसरे रिलेशन में ये वाली वैल्यू लिख दें x कॉमा y। चौथे रिलेशन में ये वाली वैल्यू लिख दें y कॉमा x। पांचवें रिलेशन में ये वाली वैल्यू लिख दें y कॉमा y। अच्छा भाई, 5 रिलेशन तो हो गए। सर अब क्या करें, अब आप क्या करें, इन रिलेशंस को मल्टीप्लाई कराएं। कैसे, जैसे इस वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई कराएं, सही है, फिर इससे मल्टीप्लाई कराएं और फिर इससे मल्टीप्लाई कराएं, तो इस तरह आपके पास रिलेशंस आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे R6 में आप लिखें x कॉमा x ब्रैकेट x कॉमा y, क्योंकि ये वाली वैल्यू पहले इससे मल्टीप्लाई हुई, अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो R7 में आप लिखेंगी x कॉमा x और यहाँ पे हो जाएगा y कॉमा x। R8 में बेटा आप लिखेंगी x कॉमा x ब्रैकेट
y कॉमा y। ये कितने रिलेशन निकाल लिए आपने? 8 रिलेशन निकाल लिए। निशा थोड़ा बहुत समझ आ रहा है बेटा? जी सर। ठीक है, 8 रिलेशंस निकाल लिए। अब बाकी के रिलेशंस में नेक्स्ट पेज पे निकाल रहा हूँ। R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 और R16। अच्छा भाई, अब R9 में क्या करना है बेटा आपने? अब ये वाली जो वैल्यू है x, y, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और फिर इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा R9 में x, y और y, x। इसी तरह R10 में बेटा आपके पास हो जाएगा x, y और y, y। अच्छा भाई, अब क्या होगा सर? अब ये जो y, x है ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा। ये आपके पास हो गया R11 में y, x, y, y। अच्छा जी, अब R12 में क्या करेंगे? 3-3 का पेयर बनाएंगे। जैसे इन दोनों का एक पेयर बन गया, अब ये दोनों मिलके इससे मल्टीप्लाई होंगे। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। R12 में आपके पास आएगा x, 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 y एंड y, x। इसी तरह आपके पास R13 में आएगा x, 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 y एंड y, y। इसी तरह आपके पास R14 में आ जाएगा x, y, y, x, y, y। और R15 में आपके पास आएगा x, x, y, x और y, y। अब सारे रिलेशन हो गए। अब आखिरी में चारों सेट आ जाएंगे इसी तरह। ये जो चारों सेट आपके पास हैं ये सेम एज इट इज 16 में इसी तरह आएगा x, 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 y, y, x और y, y। अच्छा, यहाँ पे आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3 आपकी एंड हो गई है। इसमें एक टॉपिक छोटा सा है जो मैं एमसीक्यूज के लिए आखिर में आपको पढ़ाऊंगा, डोमेन एंड रेंज का। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं एक्सरसाइज 1.4 पे जा रहा हूँ बेटा, लेकिन यस और नो में आप बता दें मुझे। ओके बेटा, अच्छा जी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 सिर्फ एमसीक्यूज में आपके पास आती है और वो किस तरह आती है मैं आपको बता रहा हूं अभी। अच्छा, आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से है, राइट द quadrants in which the following points are located. Points are located। अच्छा भाई, अब सब क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। देखें, आपने अगर ग्राफ देखा हो कभी तो इस तरह का होता है ग्राफ। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट होता है। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट होता है। और बीच वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ऐसा पॉइंट होता है
जहां x और y की दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा भाई, अब सवाल ये है क्वाड्रेंट को कैसे मालूम क्वाड्रेंट को कैसे मालूम किया जाए। देखें, जिस तरह घड़ी चलती है ना, क्लॉकवाइज घड़ी चलती है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह चलती है घड़ी, लेकिन हमें चलाना है एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। मतलब ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं इसको जरा सही से कर दूं आपको। ठीक है। अच्छा, क्योंकि घड़ी हमारे पास यूं चलती है, यूं चलती है घड़ी हमारे पास, लेकिन हम जरा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ये आपके पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास होगा थर्ड, और ये होगा आपके पास फोर्थ। अच्छा भाई, अब इस क्वाड्रेंट का करेंगे क्या सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। ओके, तो ये हमारे पास, हम एक बात हमें ये पता चल गई कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होंगे, x और y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है भाई, अब आ जाए जरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब -x और y। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बस अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आए तो देखें, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, मतलब माइनस और माइनस, और इधर क्या था, माइनस और प्लस। तो यहाँ पे -x और -y। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस और माइनस, क्योंकि x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, अब मैं बस अपनी बात को समराइज कर रहा हूँ। यहाँ पे होगा +x और ये होगा -y। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह आता है, सवाल ये है, आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरह। यहाँ पे लिखा था पार्ट 1 1,6 और कह रहे हैं फाइंड क्वाड्रेंट, फाइंड क्वाड्रेंट, कि भाई क्वाड्रेंट को फाइंड करें। अब देखें, मैंने आपको जैसा बताया कि पहली, अगर आपके पास ये है ना 1,6, तो पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। तो आप ये देखें, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं तो बताओ बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट। वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसीलिए बेटा ये इतनी मेहनत करवाई थी, इतना ये चार्ट बनवाया था, ये आपको हमेशा जहन में रखना है। इसी तरह आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सेम ही है, 1/4 सॉरी 1/7, 4/9। सही है, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, एक्स भी और वाई भी। तो आप डायरेक्ट इधर लिख देंगी सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह आपके पास पार्ट 3 है, लिखा हुआ है -1.7, 3, यानी माइनस प्लस, एक्स की वैल्यू माइनस है एक और वाई की पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस हम देख लेते हैं। माइनस प्लस ये रहा बेटा माइनस प्लस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगी, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं, 3-4 पार्ट्स आप अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। तो ये वाला काम हो जाएगा आपसे हमेशा। जी सर। अच्छा, एक जो चेंज है मैं आपको वो बता देता हूँ। कभी कभी एमसीक्यूज में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3,0, बताएं भाई इसका क्वाड्रेंट क्या है, फाइंड क्वाड्रेंट या एक्सिस। तो 3,0 का मतलब पहली वैल्यू तो सर x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। अच्छा भाई, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगी, इसका आंसर आप लिखेंगी x एक्सिस, ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा,
क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, तभी बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस। अगर इसका उलट हो, यहाँ पे लिखा हो 0,4 और आपसे बोल रहे हो फाइंड एक्सिस, तो ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है, तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगी, y एक्सिस। क्यों y एक्सिस लिखोगी, क्योंकि सर हमेशा y पर x की वैल्यू 0 होती है, ये हमेशा अपोजिट चलता है। ठीक है बेटा निशा, जी ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जी सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।